प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की ये अपनी क्लास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं चेन रूल चल रहा है, तो चलिए ठीक है शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। कल मैं आपको यही ठेकेदार वाले क्वेश्चन बता रहा था और मैंने आपसे कहा था ये जो ठेकेदार वाले क्वेश्चन है इनमें ठेका जितने दिनों का है उनको अलग से नोट कर लीजिए। तो ये हमने नोट किया कि ठेका जो है वो ठेका 38 दिनों का है। ठीक, एक ठेकेदार ने कोई काम 38 दिनों में करने का ठेका लिया। ठीक, अब यहाँ नोट कर लीजिए M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। एक ठेकेदार ने कोई काम 38 दिनों में करने का ठेका लिया और 30 आदमी काम पे लगाए। तो M1 क्या दे रहा है, आदमी है 30 आदमी काम पे लगाए। 25 दिन बाद 5 आदमी और लगाता है। ठीक, तो एक बात बताइए, जब वो 5 आदमी और लगाएगा, ठीक है, तो जिस समय वो 5 व्यक्ति और लगाएगा तो ये जो 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा आ रहे हैं ये कौन सा काम करेंगे? ये जो काम हो गया है वो करेंगे या जो काम बाकी है वो करेंगे? तो जब ये एक्स्ट्रा जो कह रहा है कि 25 दिन बाद 5 आदमी और लगा देता है तो ये वो काम करेंगे जो काम बचा हुआ है। तो हमें भी यही पता करना है इस टाइप के सवालों में कि कितना काम बचा हुआ है। ठीक है, कितना काम बचा हुआ है हमें भी मतलब किससे, बचे हुए काम से। तो 30 आदमी काम पे लगाए जिन्होंने 25 दिनों तक काम कर लिया। तो अगर 25 दिन काम हो गया तो आप देखिए काम बचा है कितने दिन का, 13 दिनों का। तो 30 आदमियों का 13 दिनों का काम बाकी है। ठीक, और इसने जब 5 आदमी और लगा दिए तो आदमी हो गए 35। और ये जो 35 लोग हैं ये काम नियत समय के 1 दिन पहले पूरा कर देते हैं। ठीक है, 1 दिन पहले पूरा कर देते हैं। तो 1 दिन पहले इन्होंने काम पूरा कर दिया है, यानी कि काम करते हैं 12 दिनों में। 12 दिनों में तो ये जो 30 आदमियों का 13 दिनों का काम था, ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन बहुत खास है। जब भी ये कहेगा नियत समय के, अब वो इस सवाल की खास बात यह है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपको कब करना है, नया टाइप है। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता, यहां पे सवाल ये है ये जो एक्स्ट्रा 5 आदमी लगाए हैं अगर ये ना लगाता तो काम नियत समय के कितने दिन बाद पूरा होता। ठीक है, सवाल ये है। तो ये जानना चाहता है कि 35 आदमी जिस काम को 1 दिन पहले यानी कि 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं, अगर ये अतिरिक्त आदमी ना लगाता ये 30 आदमी ही काम करते हैं। यहाँ पे हमें इस चीज से फिलहाल अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ये सिर्फ मैंने नोट कर दिया था आपको बताने के लिए। हल सॉल्यूशन यहाँ से, इस जगह से। तो 35 आदमी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, 1 दिन पहले पूरा करते हैं। तो कह रहा अगर ये 5 अतिरिक्त आदमी ना लगाता यही 30 लोग काम करते, तो ये जो 35 आदमी 12 दिनों में बचा हुआ काम खत्म कर रहे हैं, काम कितने दिनों में पूरा होता? हल कर लीजिए। 5 अगड़ा 5 सत्ते 35, 5 अगड़ा 5 छक्का 30, 6 से काटा 6 दूना 12। तो D2 बराबर आ जाएगा 7 दूना 14। ठीक, इसका आंसर है 14 दिन। तो काम 14 दिनों में पूरा होता। तो जो काम है 13 दिनों का वो खत्म हो रहा है कितने दिन में, 14 दिन में। तो काम नियत समय के 1 दिन बाद पूरा होता। इसका आंसर है नियत समय के 1 दिन बाद पूरा होता। डी ऑप्शन इसका आंसर है 1 दिन। अगला देखिए, अगला है एक ठेकेदार ने कोई काम 40 दिनों में करने का ठेका लिया। सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा भी पीछे हम लोगों ने हल किया था। तो हमने नोट कर लिया कि ये जो ठेका है वो ठेका कितने दिनों का है। तो हमें मालूम है ये जो ठेका है वो 40 दिनों का है। ठीक, अब M1 D1 बराबर M2 D2। अब एक ठेकेदार ने कोई काम 40 दिनों में करने का ठेका लिया और 100 आदमी काम पे लगाए। अब यहाँ हमने नोट किया कि आदमी कितने लगा रहा है, आदमी उसने लगाए हैं 100 आदमी काम पे लगाए और काम निश्चित समय पर पूरा कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता तो काम कितने समय बाद पूरा होता? तो देखिए उसने जो 100 आदमी काम पे लगाए 35 दिन बाद 100 आदमी और लगा देता है। 40 दिन का ठेका था, 40 दिनों का ठेका था, 40 में से 35 दिन काम हो चुका है। तो अगर 35 दिन काम हो गया है तो काम बचा कितने दिन का, 5 दिनों का। तो जो ये 100 व्यक्ति और लगाता है, ये जो इसने और 100 आदमी लगाए हैं तो आदमी हो गए 200। कितने आदमी हो गए, 200।
तो जब ये 100 आदमी और लगाता है तो ये जो 100 आदमी और आ गए, ये कौन सा काम करेंगे? बचा हुआ काम करेंगे। और 35 दिनों का काम हो चुका है, ये आदमी लगाए गए हैं 35 दिन बाद, तो 35 दिनों का काम हो चुका है, तो काम बचा कितने दिन का? 5 दिन का। तो 200 आदमी ये काम खत्म करते हैं 5 दिनों में। कह रहा है यदि अतिरिक्त आदमी ना लगाता, यानी कि वही 100 आदमी काम करते तो यही काम 200 लोगों का 5 दिन का काम अगर 100 लोग करते तो बताओ कितने दिन में पूरा होता? तो सीधी सी बात है, D2 बराबर आ जाएगा 10 दिन में पूरा होता। ठीक, तो काम 35 दिन का काम पहले हो चुका है और 10 दिन अभी बाद में और लगने वाले थे, तो काम पूरा होता 45 दिनों में। तो आप देख सकते हैं काम नियत समय के कितने दिन बाद पूरा होता। तो हमें आंसर इसका मालूम है, इसका आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही है कि काम नियत समय के 5 दिन बाद पूरा होता। काम नियत समय के 5 दिन बाद पूरा होता। बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन है। यहां देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पहली प्रकार के 3 इंजन उतना ही खपत करते हैं जितना कि दूसरी प्रकार के 4। इस क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तभी यह हल होगा। तो देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर हो जाएगा M2 D2 H2 अपॉन W2। तो 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन काम कर गए। इंजन कितने? 5, घंटे कितने? 9 घंटे प्रतिदिन काम कर गए। 6 टन कोयले की खपत करते हैं। ठीक है, कितना कोयले खपत करते हैं? 6 टन। जैसा कह रहा है ना बिल्कुल वैसे ही लिखते रहिए, आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं करना है। ये जो 6 टन कोयला खोद रहे हैं या 9 घंटे काम करने में जो 6 टन कोयला खा रहे हैं, ठीक है, ये इसका काम है। कह रहा है तो बताइए 8 इंजन, दूसरी बार इंजनों की संख्या दे रहा है, M2 बराबर है 8, तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन काम कर गए, कितने कोयले की खपत करेंगे? W2 जानना चाहता है कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितना कि दूसरी प्रकार के 4। तो यहाँ ये दे रहा है कि पहली प्रकार के जो 3 इंजन है ये बराबर हैं दूसरी प्रकार के 4 इंजन के। तो हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना है, बगैर कन्वर्ट करे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है इस लाइन का कि पहली प्रकार के 3 इंजन उतना ही काम करते हैं जितना कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन करते हैं। तो यहाँ नोट कर लिए कि पहली प्रकार के 3 इंजनों द्वारा किया गया काम ये बराबर है दूसरे प्रकार के 4 इंजनों द्वारा किए गए काम के। काम हो रहा है तो बटे में रख लिया हमने, इसको सॉल्व कर लिए, सीधे W2 आ जाएगा, आंसर आएगा। 3 से घटा 3 थिया 9, 3 से घटा 3 दूना 6, 4 से घटा 4 दूना 8, 5 से हमने इसको घटा 5 दूना 10, और ये 2 का गुणा यहाँ ऊपर हो जाएगा। तो W2 बराबर आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो ये 8 इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 8 मीट्रिक टन। ठीक, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिक्टो उसी तरह का ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, उसी तरह से हल करना है। तो हमने नोट कर लिया M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। तो कह रहा है 27 इंजन 8 घंटे, ठीक, घंटों की संख्या दे रहा है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 टन कोयले की खपत करते हैं। कितना कोयला उठा रहे हैं? 24 टन कोयला उठा रहे हैं। कह रहा तो बताइए 24 इंजन, M2 बराबर दे रहा है 24, तो 24 इंजन 13 घंटे प्रतिदिन काम कर गए, घंटे H2 दे रहा है 13 घंटे प्रतिदिन काम कर गए, कितने कोयले की खपत करेंगे, कितना कोयला निकालेंगे, W2 जानना चाहता है। जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतना ही काम करते हैं जितना कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन काम करते हैं। तो इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हल करते हैं। 8 से हमने इसको काटा, 8 तिया 24, 3 से काटा हमने इसको, 3 निम 27, फिर 3 से इसको काटा, 3 तिया 9, 4 से हमने इसको काटा, 4 छंग 24, 3 से हमने इसको काटा, 3 दूना 6, और ये 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा। तो W2 बराबर आ जाएगा 13 दूना 26 टन। ये 26 टन इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। तो 26 मीट्रिक टन, यानी कि डी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा डी।
तो आगे आने वाले भी सवालों में हम लोग इसको कन्वर्ट करके नहीं लगाएंगे, जो महिला पुरुष वाले सवाल अभी आगे मिलेंगे, ठीक है। जो महिला और पुरुष वाले सवाल मिलेंगे, जैसे 3 महिलाएं उतना ही काम करती हैं जितना कि 4 पुरुष काम करते हैं, तो जब इस तरह के सवाल मिलेंगे तो भी हम लोग इसी तरह से हल कर सकते हैं, इजिली हल हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम डिक्टो इसी तरह का है, आइए हल करिए। तो हमने नोट कर लिया M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। 6 इंजन, पहली बार इंजनों की संख्या दे रहा है, M1 बता रहा है 6 इंजन, 8 घंटे, H1 बराबर दे रहा है 8 घंटे प्रतिदिन काम कर गए, 16 दिनों में, D1 दे रहा है 16 दिनों में, ठीक है। 1450 लीटर डीजल की खपत करते हैं। तो 8 इंजन, M2 बराबर दे रहा है 8, तो 8 इंजन, 4 घंटे, H2 दे रहा है 4 घंटे प्रतिदिन काम कर गए, 12 दिनों में, दिनों की संख्या दे रहा है 12, कितने डीजल की खपत करेंगे, W2 जानना चाहता है कितना डीजल पिएंगे। जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन, पहली प्रकार के देखिए 3 दे रहा है, पहली प्रकार के 3 इंजन उतना ही डीजल खाते हैं जितना कि दूसरी प्रकार के 2, ठीक। तो 4 से हमने इसको काटा, 4 दूना 8, फिर 4 से काटा, 4 चौको 16, 4 से काटा, 4 तिया 12, और ये 4 दूना 8 से ये 8 कैंसिल हो गया। 3 से इसको काटा, 3 दूना 6, ठीक है। 2 से इसको काट लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, ठीक। अब W2 बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 का यहां गुणा करना है और 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग तो ना 725 में जा रहा है ना 3 में जा रहा है, तो सीधी सी बात है आंसर पॉइंट में आएगा। तो इसका आंसर आएगा 725 इंटू 3/2, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैं देखते ही आंसर बता रहा हूं। पॉइंट में जो संख्या दी है वो सिर्फ एक ही दे रहा है, सी ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1087.5, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला भी बिल्कुल इसी तरह का सेम चल रहा है, देखिए क्या कह रहा है। पहले वाले 3 व्यक्ति बाद वाले 2 व्यक्तियों के बराबर काम करते हैं, दे रहा है। पहले वाले 3 व्यक्ति उतना ही काम करते हैं जितना कि बाद वाले 2, तो सेम बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से हल करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे दे रहा है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। तो 9 व्यक्ति, आदमियों की संख्या दे रहा है 9 आदमी, 7.5 घंटे, 7 दूना 14, 15/2 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 40 दिनों में करते हैं। दिन दे रहा है 40 दिनों में काम करते हैं, तो इसी काम को, ठीक है, यही काम, जो काम यहां हो रहा था वही काम, W1 सेम है, तो उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 12 व्यक्ति, 12 आदमी कितने दिनों में करेंगे जानना चाहता है। जबकि पहले वाले 3 आदमी, ये देखिए इधर रख रहे हैं पहले वाले की तरफ, पहले वाले 3 आदमी उतना ही काम करते हैं जितना कि बाद वाले 2। हल कर लीजिए इसको, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 से हमने काटा इसको, 3 दूना 6, 3 से काटा, 3 पचे 15, 4 से काटा, 4 तिया 12, 4 धाम 40, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से काटा, 2 पंचे 10। तो देख रहे हैं आप D2 कितना आ रहा है, D2 आ रहा है 25, तो D2 आ जाएगा 25 दिन इसका आंसर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 25 दिन, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां भी सेम बिल्कुल उसी तरह का ही क्वेश्चन चल रहा है। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे, कह रहा है 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम कर गए, किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, ठीक। तो वही नोट कर लिए पहले, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, ठीक है, अपॉन W1 अपॉन W2। तो यहां हम लोग रखेंगे मेल, अलग उससे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां मेल और यहां फीमेल, ठीक है।
तो कह रहा है 10 पुरुष, ये हमने रखा 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम कर गए, डेली 6 घंटे काम कर रहे हैं, किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, दिन दे रहा है 12 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को, यही काम 10 महिलाएं 4 घंटे प्रतिदिन काम कर गए, कितने दिनों में करेंगी, D2 जानना चाहता है कितने दिनों में करेंगी। जबकि 2 पुरुषों का काम, अब यहां देखिए दे रहा है W1 में कि 2 आदमी उतना ही काम करते हैं जितना कि 3 औरतें काम करती हैं। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटा 4 तिया 12, 2 से काटा 2 तिया 6, तो D2 बराबर क्या आ जाएगा, D2 बराबर आ जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हालांकि ये क्वेश्चन कन्वर्ट करने वाले हैं, लेकिन हमने कन्वर्ट नहीं किया, हमने इनको डायरेक्ट हल करना है हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक। कहां कन्वर्ट करना है अब ये सुनिए। अब जैसे इसी सवाल में कह देता कि तो बताइए 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर, ठीक है, यहां पे 10 महिलाएं ना होती, इनके साथ कुछ पुरुष भी जोड़ देता, जैसे यहीं पे कह देता तो 5 मेल और प्लस 10 फीमेल मिलकर ये काम कितने दिनों में करेंगे, ठीक। यहां सेम एज इट इज रहता, यहां चेंज कर देता, तो फिर ये क्वेश्चन भी कन्वर्ट करके ही हल करना पड़ता, ठीक है। तो जहां दोनों अलग अलग यूनिट चल रही है, सवाल सरल है और नीचे उसने दे ही रखा हुआ है, तो हम लोग सीधे इसको चेंज करके हल कर लेंगे। अगला देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरह से हल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है जरा से भी। तो नोट कर लिया हमने, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। कह रहे हैं 75 लड़के किसी काम को 24 दिनों में करते हैं, तो यहाँ हमें देखिए, यहाँ नोट कर देना हूँ, यहाँ मैं रखूँगा बॉयज़ और यहाँ मैं रखूँगा मेंस, ठीक है। तो कह रहे हैं 75 लड़के किसी काम को 24 दिन में करते हैं, 75 लड़के किसी काम को ये 24 दिनों में करते हैं, तो कितने आदमी, M2 जानना चाहता है, तो कितने आदमी दुगना काम, तो यहां देखिए काम दुगना हो रहा है, यहाँ W1 1 है, तो यहाँ W1 हो जाएगा 2, दुगना काम 20 दिनों में करेंगे, D2 दे रहा है 20 दिनों में करेंगे, जबकि 2 पुरुष एक दिन में उतना ही काम करते हैं। अब देखिए पुरुषों की बात कर रहा है, कह रहा है 2 आदमी एक दिन में उतना ही काम करते हैं जितना कि 3 लड़के एक दिन में, जितना कि 3 लड़के एक दिन में। तो आदमी की जगह 2 रखा है हमने, लड़के की जगह 3 रखा है, रखने में आगे पीछे मत रख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। लड़के के नीचे लड़के रखिए, आदमी के नीचे, ये आदमी के नीचे आदमी रखा जाएगा, ठीक है, और लड़कों के नीचे लड़के रखने हैं। तो हल कर लीजिए इसको, 2 से घटा हमने, 2 दूना 4, 4 से घटा 4 पंचे 20, 5 से हमने इसको घटा, 5 एकम 5 और 5 25, 3 से घटा 3 अट्ठे 24, देखिए आंसर आ गया 15 × 8। तो आदमियों की संख्या आ जाएगी 15 अट्ठे 120, इसका आंसर 120 है, 120 आदमी चाहिए, तो बी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 120।